प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं आज शनिवार के दिन YouTube पे एक ज्ञानवर्धक लेक्चर आपसे साझा कर रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है, कल योगी महाराज ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं योगी महाराज की शपथकालीन कुंडली की विवेचना करूंगा। यह आपके लिए एक ज्ञानवर्धक व्याख्यान सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो व्याख्यान से पूर्व मैं बता दूं कि योगी महाराज ने कल यानी शुक्रवार मार्च 25, 2022 को भारतीय स्टैंडर्ड समय अनुसार 16:22 और 52 पर लखनऊ में शपथ ली। आइए उनकी कुंडली का विवेचन, शपथकालीन कुंडली का विवेचन प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इससे भी पूर्व कई बार अपने आलेखों में, जो कि विभिन्न साइट्स पे, फेसबुक आदि या वर्डप्रेस वगैरह पे मेरे जो ब्लॉग हैं, उसमें मैंने लिखा है कि यदि आत्मकारक, चरात्मकारक, आत्मकारक में मतलब चरात्मकारक या चरमार्थ कारक, जिस नवमांश में या अक्षवेदांश या षट्यांश या नाड़ियांश या सूक्ष्म नाड़ियांशों में जिस राशि पे है, उनमें से, इन दोनों में से एक, यदि वह राशि लग्न की राशि है, तब राशि चक्र पूर्णतः फलादेश दिखाएगा। तो चरित स्थिति का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि हम आदित्यनाथ जी की शपथकालीन कुंडली का अवलोकन करते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में जो हम पाते हैं वो ये पाते हैं कि जो शनि और गुरु, ये दोनों ही ग्रह आत्मकारक, मतलब चरात्मकारक और चरमात्मकारक है। अब ये अक्षवेदांश चार्ट में जो शनि है वो सिंह राशि में है, और सिंह राशि ही शपथकालीन कुंडली की लग्न है। तो जो शपथकालीन कुंडली के परिणाम है, वो सारे परिणाम ही राशि चक्र में ही होंगे। तो चलित की चक्र, वैसे तो चलित में कोई ग्रह इनका नहीं गया है, कोई अगले पिछले भाव में नहीं गया है, तो यहाँ पे राशि चक्र ही कार्यरत रहेगा जहां तक भविष्यवाणी का संदर्भ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बतला दूं कि इस कुंडली में कोई विशेषता प्रथम दृष्टि में नहीं नजर आती, कोई विशेषता नहीं नजर आती। अब उसका पीछे कारण क्या है? लग्न है षष्ठम भाव में, बुद्धि जो धन भाव का और आय भाव का स्वामी हो नीच का, गुरु दिग्बलहीनों के सातवें घर में, घर में गुरु दिग्बलहीन हो जाता, और शुक्र जो दशमेश हो गए जो छठे घर में। तो वैसे तो मंगल शुक्र का राजयोग पड़ा हुआ है नवमेश और दशमेश का, लेकिन कोई अनुकूल स्थिति दिखती नहीं। ऐसी स्थिति में कौन से ज्योतिष के नियम लगाए जाए जिससे हम इस कुंडली की विवेचना कर सके, शपथकालीन जो
योगी महाराज की शपथकालीन कुंडली उनकी जो है व्याख्या कर सके। तो अब आइए देखते हैं कैसे व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक नियम आप याद रखें, चाहे वो प्रश्न कुंडली है या वर्ष कुंडली है या मुहूर्त कुंडली है, यदि हम उससे भविष्यवाणी करते हैं तो भगवान पराशर के नियम उस पर लागू होंगे। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में, पिछली वीडियो में भी और कई बहुत बार बताया है कि मैं कोई अलग नियम नहीं लगाता हूं। मेरे जो नियम होते हैं वो जन्म पत्री के, वर्ष पत्री के, प्रश्न कुंडली के या मुहूर्त कुंडली के, वो एक ही होते हैं, जो मेरे समझ के ऊपर निर्भर करते हैं, जो मेरे जो 30 साल से अधिक का अनुभव ज्योतिष में के क्षेत्र में हो गया है, उस समझ पर और उस अनुसंधानों पर आधारित है। मैं कोई अलग नियम नहीं लगाता हूँ। और इसकी विवेचना मैं अन्य किसी वीडियो में करूंगा कि ऐसा मैं क्यों करता हूं। तो ये जो शपथकालीन कुंडली है, इसमें सिंह लगन का उदय हो रहा। अब इसमें दो बड़े प्रमुख राजयोग छिपे हुए हैं। वो राजयोग प्रथम दृष्टि में तो सब दिखते ही नहीं है, बड़ा सूक्ष्म देखने पर दिखाई देते हैं, है तो वैसे राशि चक्र में। अब वो क्या राजयोग है, कैसे हैं, उसकी जो विवेचना है मैं अब करने जा रहा हूं। अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। तो ये राजयोग, पहला जो राजयोग है इसके अंदर वो सुल्फा योग है, और दूसरा राजयोग जो है वो अनफा योग, माफ करें, लग्नादि योग है। ये बहुत प्रबल राजयोग है और ये बहुत बड़े राजयोग माने जाते हैं। तो अच्छा ये रहेगा, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करके एक बार कुंडली दिखाई देता हूं। ये विद्यार्थियों, आप इस कुंडली को देख रहे होंगे। ये राशि चक्र, दशमान चक्र का मैंने साथ मिला रखा है। वो मैं आगे विवेचना करूंगा क्यों कि इसका मैंने ऐसा क्यों किया है, आपको समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ राशि चक्र देखो, ये राशि चक्र है, ये राशि चक्र है। आप सिर्फ इसको देखो, इस पर ध्यान केंद्रित करो। तो मैंने कहा था इसमें एक सुल्फा योग पड़ा है। सुल्फा योग होता है, देखो वैसे तो चंद्रमा से दूसरे घर में कोई ग्रह तो सुल्फा हो जाता, लेकिन भगवान पराशर ने भृत पराशर होरा शास्त्र में अपने शिष्य मैत्रेय को यह उपदेश दिया है कि 3 या 3 से अधिक ग्रह होने पर सुल्फा योग होता है। वैसे तो बाकी बहुत सारे जो विद्वान है उन्होंने एक ग्रह से ही मान लिया है। हाँ, सूर्य राहु केतु की गणना नहीं होती है इसमें। तो आप ये देखो, इसमें 3 ग्रह हैं, मंगल, शुक्र और शनि। मंगल अपनी उच्च राशि का, शनि अपनी राशि का। तो ये एक प्रबल सुल्फा योग का निर्माण हो रहा है। अब सुल्फा योग अपने में राजयोग है, धन योग भी है, राजयोग भी है। तो ये क्या देता है, जब ये राजयोग है तो ये राज सत्ता को कायम रखेगा। अब मेदनीय ज्योतिष में इसको इस तरह से लेते हैं। और धनयोग, धनयोग का हम जो व्याख्या करते हैं कि जब कोई भी तंत्र, कोई भी शासन तंत्र है, जब वो अपने प्रजाजनों को धन के उद्गम,
धनार्जन, माफ करें, धनार्जन के जो स्रोत को बढ़ाता है, बनाता है, तो कर स्वरूप उसकी भी आमदनी होती, शासन तंत्र की, प्रजा भी खुशहाल होती है। तो एक तरह से वो धनयोग जो मेदनीय स्तर पर आ जाता है। और यहाँ पे सिर्फ हम जो बात कर रहे हैं मेदनीय स्तर, वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट और यूपी स्टेट तक है, ऐसा मान के चलो। तो ये एक प्रबल राजयोग है। दूसरा यह राजयोग है वो लग्नादि योग। जैसे चंद्रादि योग के बारे में आपने सुना कि चंद्रमा से 6, 7, 8वें शुभ ग्रह हो, ऐसे ही लग्नादि योग भी होता है, वो भी एक प्रबल राजयोग है। वो भी धन देता है, जैसे मैंने पहले बताया है, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, समझे, ज्ञान सब देता। अब यहाँ ज्ञान का मतलब समझ लो कि प्रजाजनों के जो मानसिक स्तर में जो बढ़ोतरी हो जाएगी, विद्यार्थियों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, विद्या संपन्न होंगे। तो ये सब चीजें इसको देख के समझ लेनी चाहिए कि योग का जो इंटरप्रिटेशन है वो देश काल परिस्थिति को देख के होता है। तो अब इसमें देखेंगे जो लग्न से 6, 7, 8 शुभ ग्रह हो और चौथा घर, उसमें कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, या हो तो पाप नहीं होना चाहिए, पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो, तो 6 शुक्र, 7वें गुरु और 8वें बुध। बुध नीच का है, लेकिन नीच भंग हो गया है। क्यों? क्योंकि इसकी नीच राशि का स्वामी गुरु केंद्र में आ गया, तो वो नीच भंग हो गया। तो 6, 7, 8 शुक्र, ये प्रबलतम राजयोग। तो अब ये मान के चलो, ये प्रबलतम राजयोग योगी महाराज की कुंडली में, शपथकालीन कुंडली में विद्यमान। अब यदि थोड़ा सा मैं और आगे जाऊं तो हम क्या देखते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। हम दशाएं देखते हैं। असल में दशाएं, कुछ लोगों का विचार है कि वो हम हर एक दशा को कंप्रेस कर देना चाहिए 5 साल के लिए। जैसे बचपन में हम 120 साल को 112 महीने में करते हैं, लेकिन वो भी चलो जो भविष्यवाणी के काम आती है, लेकिन जो मुख्य दशाएं चल रही हैं, तो लंबी होती हैं, वो भी भविष्यवाणी का मुहूर्त चार्ट में भी काम आती है। ये मेरा अनुभव है। मैंने बहुत सारी सफल भविष्यवाणियां इसी पे करी हैं। तो आप ये देखेंगे, ये देखिए कि विंशोत्तरी दशा ऑफ वीनस, शुक्र की विंशोत्तरी दशा कब से चल रही है? 3 जनवरी 22 से, मुहूर्त कुंडली की बात है, और ये 3 जनवरी 42 तक चलेगी। लेकिन जब लगन से, ये जो आप देखेंगे नीचे, उसमें विंशोत्तरी दशा, उसमें भी शुक्र की चल रही है, जो लग्न स्पष्ट है। मैंने पहले भी बताया था कि दशा फल के लिए लग्न स्पष्ट से दशा भी निकाल के फलादेश करना चाहिए। वो 25 जनवरी 2019 से और 25 जनवरी 2039 तक चलेगी। अब क्योंकि ये मैं पहले बताना भूल गया कि ये जो शपथकालीन कुंडली है, इसकी लग्न वर्गोत्तम नवमांश में है, यानी कि सिंही लग्न है और सिंही नवमांश की लग्न है, तो वर्गोत्तम लग्न हो जाती है। इसके बारे में शास्त्रों में कहा, ज्योतिष शास्त्रों में कहा, शुभम वर्गोत्तमांश जन्मे। तो अब जब ये वर्गोत्तम लग्न है नवमांश में, तो इस पर शताब्दी का दशा लगी। तो शताब्दी का दशा भी मैंने दोनों तरह से ली है। एक गुरु की दशा जो लगन से निकली हो 25 जनवरी 2019 से 25 जनवरी 2039 तक चलेगी। ये ठीक वो विंशोत्तरी दशा जो लगन से निकली है उसी की तरह है। देखो बिल्कुल वही दशा, फर्क इतना उसमें शुक्र स्वामी है और उसमें गुरु स्वामी हो गया। तो सोचो ये दोनों दशाएं कितनी प्रभावी हो गई हैं। फिर जो चंद्रमा से, यानी एक जैसे हम दशा निकालते हैं, उससे जो शताब्दी का दशा शनि की निकलती है, तो 23 नवंबर 2021 से और 24 नवंबर 2051 तक चलेगी। फिर पात्रंशी दशा, ये पात्रंशी विंशोत्तरी दशा, मैंने इस पर बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है मेरे वर्डप्रेस पर, जो वेबसाइट है उस पर देख लेना, मिल जाएगा तुम्हें। वो 25 मार्च 2022 से और 12 मई 2032 तक चलेगी। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे मैं इसको दिखाने का मतलब, मेरा जो तात्पर्य है उस पर ध्यान करें कि तीनों जगह देखो कोई ना कोई शुभ दशा चल रही है, एक शुक्र की, एक गुरु की और एक बुध की चल रही है। और ये तीनों ही ग्रह प्रचंड
क्या बना रहे हैं? लग्नादि योग बना रहे हैं। और देखो, और ये शुक्र और ये जो शताब्दी का दशा शनि की चल रही है, ये क्या बना रहे हैं? ये यदि उसमें देखोगे तो सुनुफा योग बना रहे हैं। तो समझ लो कि ये दशाएं कितनी प्रभावी हैं, कितनी प्रभावी हैं। समझ लो, इससे पता, इसी से तुम्हारा वो हो जाएगा। तो ये तो ही दशाओं की बात। अब इससे क्या स्पष्ट हो गया है कि योगी जी महाराज की, जो कि जिन्होंने कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, उनकी वह शपथकालीन जो कुंडली है वो कितनी बली हो गई, कितनी बली हो गई है, ये आप अंदाजा लगा लो। तो हमने इस समय क्या किया? माफ करें, इस समय हमने शास्त्रीय ज्योतिष का अनुकरण करते हुए कुंडली का अवलोकन किया, शपथकालीन योगी जी की कुंडली का अवलोकन किया। अब हम आगे बढ़ते, क्योंकि ये तो होगी एक बात। अब हमें सूक्ष्म रूप से देखना है। अभी आपने दशा देखी है, तो वो जो दशाएं हैं, जो भी मैंने दशाएं उसमें जो मैंने अभी दिखाया था दशा सारणी में, वो सब दशाएं बहुत लंबी है। और जो कार्यकाल होता है शासन का, राज्य शासन का, वो 5 साल होता है, जैसे केंद्र शासन का 5 साल होता है। तो वो बड़ी बड़ी दशाओं में 5 साल आ जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी शक्तिशाली कुंडली हो रही है। अब हम इसका थोड़ा सा और सूक्ष्म विवेचना करते हैं, ताकि स्थिति और भी स्पष्ट हो और भविष्यवाणी की जा सके। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले मैंने वो सारा जो आकलन है, जो व्याख्यान है, वो मैंने जो एक जो आलेख के रूप में फेसबुक का मेरा पेज है, उस पर मैंने डाल दिया। आप जाके देख लेना, जिसे पढ़ने का शौक हो जाके देख लेना। लिंक भी मैं नहीं दे रहा, खुद ही देख लेना जाके फेसबुक पे। तो अब हम आगे चलते हैं। जब भी हम कुंडली का जो हम विश्लेषण करते हैं, तो उसमें हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, जिसमें काफी तो मैंने पहले बता दिए, कुछ मैं अब बताने जा रहा हूं। अब दशमांश कुंडली यदि तुमने देखी है, तो दशमांश कुंडली के अंदर मैं दिखा दूंगा, उसका चित्र दिखा दूंगा। तो मैं ये बता दूं कि दशमांश कुंडली में 10वें घर में गुरु है, मकर लग्न है दशमांश कुंडली की। तो जो भाजपा का यानी बीजेपी का जो स्थापना कुंडली है, उसमें भी मकर लग्न का दशमांश है और गुरु 10वें घर में। तो ये जो बताता है कि जो पहली भविष्यवाणी तो यही समझ लो कि जो एथिकल वैल्यू है, जो बीजेपी की जो मॉरल या जो एक तरह से एक आदर्श रूपता है, आदर्श मान मूल्यांकन है, जो आदर्श मूल्य है, वो जो योगी आदित्यनाथ के या आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में राज्य यूपी राज्य सरकार का मंत्रिमंडल, ये सब उसको सख्ती से दर्शाए। और ये मतलब योग 10 मार्च 2022 से शुरू हो गए और 10 मार्च 2027 तक रहेंगे। इसका आप चाहें तो मैं
आपको वो भी इसका स्क्रीन शेयर भी कर दूं, आपके उसके लिए आसानी रहेगी। इसमें देखो, ये जो दशमांश है इसमें देखो मकर लगना है, राहु पड़ा है, गुरु यहाँ पे तुला राशि में बैठा 10वें घर में, देखो बड़े आराम से देखो ये बैठा हुआ है, ये गुरु 10वें घर में बैठा है। अब इसमें ये ध्यान रखो कि ये जो 10वें घर का गुरु है, बीजेपी में भी के भी दशमांश में जो स्थापना कुंडली बीजेपी की है उसमें भी मकर लगने और तो गुरु यहाँ बैठा, तो गुरु जो है वो कारक ही इसका होता है जो आदर्श का। तो यहां से जो योगी मैंने कहा जो भविष्यवाणी की वो इस आधार पर की है, योगी आदित्यनाथ एवं उनका मंत्रिमंडल जो बीजेपी के आदर्श चूकता है उसको, जो ये शासन अब इनका चल रहा है 2027 तक जो चलेगा, मार्च तक, 10 मार्च मान के चलो, उसमें उस आदर्श चूकता को दिखाए। ये पहली भविष्यवाणी है। अब आगे चलते हैं। दशमांश चार्ट में मैंने दिखा दिया, आपको याद रखना उसको। दशमांश चार्ट के अंदर अब इसमें एक बड़ी विचित्र बात है, यहाँ पे मैं, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर और बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में बता दूं कि जो गुरु है यानी बृहस्पति है, वो राशि चक्र के 5वें घर का स्वामी, 5वें घर का स्वामी। अब वो कहाँ आ गया है? दशमांश के 10वें घर। और जो 10वें घर का स्वामी है राशि चक्र का शुक्र, वृष राशि पड़ रही है 10वें घर में, वो दशमांश के 5वें घर में अपनी राशि का आ गया। और ये शुक्र तीसरे भाव का भी स्वामी है। तो ये जो क्या दिखाता है, ये संगीत, कला और नाट्य, नाट्य मतलब पिक्चर उच्चर सब नाट्य में ही आ जाती, नाट्य नाटक के अंदर आ जाती, नाट्य ये सब दर्शाता है। और जो 5वां घर है वो सिर्फ जो है कला, संगीत और नाटक का ही नहीं है, बल्कि ये बुद्धिजीवी का भी है, जो वास्तविक बुद्धिजीवी का, विष्णु मंदिर का भी है। और विष्णु मंदिर में जो समझ लो कि भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की वृष राशि थी, वृष लग्न थी, तो यहाँ वृष राशि का शुक्र जो है बहुत उनको दर्शा देता। वृष राशि भगवान श्री कृष्ण से जो विष्णु के अवतार से उनसे संबंधित राशि है। तो अब इसके आधार पर जो मेरी दूसरी भविष्यवाणी है वो ये है कि 10 मार्च 2027 से पहले पहले योगी जी और उनका मंत्रिमंडल जो फिल्म सिटी यूपी में स्थापित कर देंगे, जैसे मुंबई में, तो वो जो चल रहा है काम चलेगा और वो स्थापित हो जाएगी, बहुत अच्छी फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। तीसरी भविष्यवाणी जो इसी पर आधारित है कि जो यूपी सरकार है, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी है, वो वास्तविक बुद्धिजीवी, ज्योतिषी, मांत्रिक, योगी इनका स्वागत करेगी, इनको सम्मानित करेगी। और कोई आश्चर्य नहीं है यदि कोई इनमें से कोई या कोई ऋषि तुल्य व्यक्ति शासन में, राज्य शासन का कोई उसको जिम्मेदारी दे दी जाए, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, मंत्री बना दिया जाए, और ये सब कुछ 10 मार्च 2027 से पहले पहले हो जाएगा, तो उससे पहले हो जाएगा। तो इस तरह मैंने, अब अगला आता है कि मैंने बताया था 5वां भाव मंदिर का भी होता है। तो जो मथुरा का जो कृष्ण मंदिर का जो प्रकरण है वो बहुत सुंदरता से योगी जी और उनका मंत्रिमंडल
जो है उसको, जो उसका तो समाधान निकाल लेंगे और मंदिर बन जाएगा। और योगी जी को लोग, कोई आश्चर्य नहीं है कि योगी को भगवा का अवतार कहने लगे। भगवा का सत्य रूप में जो अवतार है वो योगी जी है, ऐसा लोग कहने लगेंगे, कुछ इसी तरह की चीज कहने लगेंगे। तो इसमें मैं समझ लो कि वृष राशि है तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये सब चीजें एक बार फिर दशमांश चार्ट में मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए, ये दशमांश चार्ट आ गया। इसमें देखो, पांचवें भाव का स्वामी, मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। पांचवें घर का स्वामी गुरु या 10वें घर में, 10वें घर का स्वामी शुक्र यहाँ पे 5वें घर में, और 10वें घर का स्वामी दशमांश में शुक्र 5वें। स्पष्ट? इस तरह राशि चक्र और दशमांश चक्र को मिला के, या चलित चक्र और दशमांश, क्योंकि इसमें तो राशि चक्र प्रभावी है, चलित चक्र और दशमांश चक्र को मिला के भी स्थिति स्पष्ट की जाती है व्यवसाय संबंधी में। मैंने इसमें भी एक बहुत बड़ी पोस्ट लिख रखी है, फेसबुक पर मिल जाएगी, मेरे जो ब्लॉग पर मिल जाएगी, देख लेना खुद तक। कम से कम इस बहाने मेरे पोस्ट तो पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पे बात स्पष्ट होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। विद्यार्थियों, आपने जब दशमांश चक्र देखा होगा तो उसमें आपने एक बात नोट की होगी, नहीं की तो मैं बता देता। वो जो गुरु 10वें भाव में बैठा हुआ है, वो पंचम दृष्टि से सूर्य को देख रहा, सप्तम दृष्टि से चंद्रमा को, चंद्रमा दिग्बली है क्योंकि चौथे घर में, दशमांश में चंद्रमा दिग्बली है, चौथे घर में। और अपनी नवी दृष्टि से छठे भाव में स्थित लग्न के स्वामी शनि को देख रहा। तो ये अपने में बहुत बड़ा राज होगा, क्योंकि लग्नेश के माध्यम से, दशमांश के लग्नेश के माध्यम से गुरु का वो प्रभाव लग्न पे जा रहा है, सूर्य लग्न पे जा रहा है और चंद्र लग्न पे दशमांश में जा रहा है। तो ये बहुत प्रबल राजयोग है, तीनों ही लग्न जो गुरु के प्रभाव में, ये बहुत बड़ा राजयोग है। अब ये क्या देगा, इसमें मेरी क्या क्या भविष्यवाणियां हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ। पहली भविष्यवाणी है इसका, अच्छा ये मैं बता दूं कि जो गुरु है उसको संस्कृत में, जो उसका जो पक्षी है, जो उसका जो जीव है, मतलब जीव से मेरा मतलब वो जीव नहीं है जिसको हम आत्मा शरीर जीव कहते हैं। जीव का मतलब है जो उसका पक्षी है वो हंस है। और हंस जो है वो दूध, पानी से दूध यानी नीर से क्षीर को अलग कर देता है, यानी ये एक तरह से विवेक का कारक माना गया है। और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, तो पारदर्शिता का कारक गुरु माना गया। तो इस पर पांचवी मेरी प्रेडिक्शन होती है कि ये योगी की महाराज की जो सरकार है, जो यूपी की सरकार है, वो 5 साल पूरे कर लेगी और 10 मार्च 2027 तक चलेगी। जो योगी महाराज जो है अपनी टीम के साथ, जो मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, अपने जो गवर्नमेंट के साथ, पूरे ही जो यूपी की राजनीतिक सिस्टम को पारदर्शी बना दे, 10 मार्च 2027 से पहले पहले पारदर्शी बना दे। और इसमें मैं बता दूं कि 1 साल का पीरियड है जो कि 25 मार्च 2024 से शुरू होगा, 25 मार्च 2025 तक। 7वीं भविष्यवाणी है कि योगी जी और उनका जो पूरा मंत्रिमंडल या जो भी वो है, वो सेंटर की गवर्नमेंट का
जो है वो सपोर्ट करेंगे। यहाँ जो वंडरफुल सपोर्ट जिसको कहते हैं वो करेंगे, अद्भुत सहायता देंगे केंद्र की गवर्नमेंट को, और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की वृद्धि भी कर देंगे, और वृद्धि कर देंगे प्रभाव। और 25 मार्च 2025 से और 25 मार्च 2026 तक का जो पीरियड है, मेरी 8वीं भविष्यवाणी है, 8वीं, कि योगी जी और योगी जी के शासन के विरुद्ध में विरोधी सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन उन्हें योगी जी बलपूर्वक और बुद्धिमानी से सबको परास्त कर देंगे और अपनी जो राज्य शासन की और वृद्धि कर देंगे। और वृद्धि का मतलब और भी एक मुकाम हासिल कर लेंगे उसके अंदर, राज्य शासन में। अब वो क्या होगा वो तो समय बताएगा। आपने देखा होगा कि दशमांश कुंडली में, अभी दशमांश व्यवस्था नहीं चल रही है, कि दशमांश कुंडली में मंगल तीसरे घर में है, ये पराक्रम दिखाता है, शासकीय स्तर पर पराक्रम। और वहां से मंगल मीन राशि गुरु की राशि में, और वो अष्टम दृष्टि से गुरु को देख रहा है, और चौथे दृष्टि से देख रहा है वो शनि को, छठे भाव। तो बाबा बुलडोजर अपने अभियान पे तो रहेंगे, बाबा बुलडोजर अपने अभियान पे तो रहेंगे। जो यूपी के शासन की या यूपी स्टेट की या यूपी राज्य की जो जमीन दूषित और लोगों ने कब्जा कर रखी है, महाराज जी, योगी महाराज जी उसको भी उन्हें यूपी को समर्पित कर देंगे लेके। तो बुलडोजर बाबा ऐसा कार्य करते हैं, ये जारी रहेगा। और इसमें जो एक समय होगा 25 मार्च 2025 से और 25 मार्च 2026 तक का समय है, वो इस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। ये मेरी नवी भविष्यवाणी है। अब आते हैं होरा चार्ट। मैं पहले होरा चार्ट ही आपको दिखा देता हूं। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, होरा चार्ट आप देखिए। देखिए बने रही है इस पे। ये होरा चार्ट है, आप इस होरा चार्ट को देखिए। इसमें मकर, देखो ये मैं बता दूं, ये वो होरा नहीं है जिसमें हम कर्क राशि और सिंह राशि में ग्रह को बांट देते हैं, ये वो होरा नहीं है, ये साइक्लिक होरा है। तो इसमें मैंने कई पोस्ट लिखी है, होरा पे एक्सक्लूसिव पोस्ट है, जाके देख लेना मेरे, तो मैं वर्डप्रेस पे ब्लॉग है उस पर मिल जाएगी, मैं कोई लिंक दे रहा हूँ, जाकर अपना आप देख लेना। तो इसमें मकर लग्न है, और लग्न का स्वामी जो शनि है 11वें घर में मंगल के साथ है, 11वें भाव के 11वें घर के स्वामी के साथ है, और योग कारक शुक्र के साथ। ये धनी योग, ये धनी योग है। अच्छा अब देखो, बुध द्वितीय राशि चक्र में, बुध द्वितीय सो एकादश सो के नीच का, पर मैंने बताया इसका नीच भंग हो गया कि गुरु जो है वो इसकी नीच राशि का स्वामी योग के केंद्र में है, तो इसका नीच भंग हो गया। और यही बुध जो द्वितीय भाव का 11 एकादश भाव का स्वामी है, यहाँ पे द्वितीय भाव में आ गया होरा चक्र। देखो ये प्रचंड धन योग है। गुरु जो धन का कारक ग्रह है वो लग्न में, जो नैसर्गिक कारक है नीच का, लेकिन नीच भंग हो गया इसका, इसका नीच भंग हो गया कि चंद्रमा से शनि केंद्र में 1 2 3 4, तो नीच भंग हो गया इसका। तो ये एक बहुत बड़ी आर्थिक स्थिति दिखाता है यूपी सरकार की, बहुत वृद्धि दिखाता है। आपने ये देख लिया, अब मैं उस पर चलता
भविष्यवाणी पे चलता हूं। तो यूपी में जो योगी जी के नेतृत्व की जो सरकार है वो जीडीपी को बहुत इंप्रूव कर देगी, बहुत इंप्रूव कर देगी यूपी जीडीपी को, और इकोनॉमी, स्टेट की इकोनॉमी बढ़ा देगी, नए नए स्रोत खोल देगी धनार्जन के, बहुत नए नए स्रोत कर देगी। और और ये 10 मार्च 2027 से पहले पहले हो जाएगा। और इसमें भी एक जो समय है 25 मार्च 2024 से 25 मार्च 2025 का जो समय है, 1 साल है, उसमें जीडीपी भी इंप्रूव होगी और इकोनॉमी और बूस्ट कर जाएगी। ये मेरी 10वीं भविष्यवाणी है। मैं आगे चलता हूं। तो अब इस तरह ये विद्यार्थियों, मैंने ये विवेचन जो योगी जी की शपथकालीन कुंडली का था पूरा कर दिया। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एक चीज थी जो मेरी फेसबुक में भी रह गई थी, मैं नहीं कर पाया था, वो मैं आपको एक बार पुनः बता दूं। एक भविष्यवाणी और है यहाँ में, थोड़ा सा इसका एक, क्योंकि हर चीज जो है वो नहीं होती है, भली भली नहीं होती है। हर अच्छी चीज के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, बुरी चीज के साथ कुछ ना कुछ अच्छा। अच्छा समय में थोड़ा सा बुरा समय आता है, बुरे समय में थोड़ा सा अच्छा समय आता है, ये मान के चलो, कलयुग चल रहा है। मैं ये बता रहा हूं कि 16 जनवरी 2026 से और 23 फरवरी 2026 तक, मैं 2026 की बात कर रहा हूं, इस समय मंगल जो है पुनः मकर राशि में आएगा। जैसे अब मकर राशि में चल रहा है, तो तब मकर राशि में आएगा, चलेगा मंगल। लेकिन उस समय ये दशा के स्वामी शुक्र पर चलेगा, तो ये दुर्घटनाएं दे सकती, दुर्घटनाएं हो गई, विभीषिकाएं हो गई, इससे सावधान रहने की जरूरत है। और पहले ही सरकार को चाहिए, राज्य सरकार को चाहिए या संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि पहले ही उपाय कर लें इस चीज के। तो ये उपाय कैसे, मैं क्या समझाऊं, विद्वान लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट की मशीनरी में, बड़े बड़े काबिल ऑफिसर्स हैं, सिर्फ उनको पुनरावलोकन करने की जरूरत है, मेहनत करेंगे और इस चीज से पार पा सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ उस बारे में, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है, मैं ये कह सकता हूँ, इस बात को अन्यथा ना। तो इसी के साथ ही मैं ये अपना वीडियो व्याख्यान समाप्त करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह के मैं ज्ञानवर्धक वीडियो जो मेरे सोच लो कि 32 साल से भी ज्यादा अनुभव आधारित है, मैं आपसे साझा करता रहूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे अंदर रक्त संचार हो, मुझे खुशी हो, रक्त संचार हो, और मैं ऐसे वीडियो और भी बढ़िया बढ़िया बनाता हूं। अब तक के लिए इतना ही। परमात्मा शिव और भगवती पार्वती आपको आनंद प्रदान